रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर में हम लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन डॉक्टर एस के सिंह के बुक से 34 तक हो चुका 33 तक हो चुका था। ओके, हम लोग पीछे क्लास में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखे थे, है ना। तो वही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम लोग आज के क्लास में भी देखेंगे, लेकिन पीछे क्लास में जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखे थे वो शॉर्ट क्वेश्चन था, सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था। लेकिन आज के क्लास में हम लोग जो देखेंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन में देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और उसका एडजस्टमेंट करना, हो सके तो बैलेंस शीट भी बनाना पड़े, तो वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में कुशल, कुमार और कविता 3 पार्टनर है और उसका ऑल रेशियो दे रखा है 3:1:1 दे रखा है। ओके, और इसका बैलेंस शीट दिया हुआ है 1 अप्रैल 2023 का। नीचे में आ जाओ क्या सब दिया हुआ है ये देखते हैं हम लोग। क्या करना है इस क्वेश्चन में। कविता रिटायर कर जाती है। ओके, कविता रिटायर कर रही है। फर्स्ट पॉइंट तो आपका गुडविल का है, गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट आपका दिया हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट भी रिवैल्यूएशन है। फोर्थ पॉइंट भी आपका रिवैल्यूएशन से रिलेटेड ही है। और फिफ्थ नंबर जो पॉइंट बोला जा रहा है वो पेमेंट से रिलेटेड है। फिफ्थ नंबर पॉइंट कि कविता को 10% इन कैश में पेमेंट कर देना और जो बचेगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, ओके। तो 10% कैश में पेमेंट करना है और जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 6 नंबर पॉइंट में आ जाओ। कैपिटल ऑफ कुशल एंड कुमार। कविता तो रिटायर कर गई तो बचा कौन इधर, कुशल और कुमार। विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। द सरप्लस और डिफिसिट, चाहे वो सरप्लस हो या डिफिसिट हो, इफ एनी इन देयर कैपिटल अकाउंट विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बनाना क्या है ये देखो जरा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्यों ना बना ले। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग बना ले। ओके, आपको बोले भी थे बनाने के लिए कि अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, बनाए होंगे तो मिला लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो इसके लिए तो हमें फॉर्मेट चाहिए। और फॉर्मेट में हम लोग ये टेबल उठा लें और इसको डाल दें। ओके, उठा ले और डाल दे इसको। चलो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं। एक एक पॉइंट पढ़ करके अच्छे से समझ करके क्या सब आएगा वो चीज हम लोग देखेंगे कि हाँ भैया कौन से एसेट्स में कितना इंक्रीज कर रहा है और कौन से एसेट्स में कितना डिक्रीज कर रहा है, ये सब चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो पार्टिकुलर्स, इसमें अमाउंट देना है, इधर पार्टिकुलर्स लगाना है, इसमें अमाउंट लगाना है। ओके, और ये आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा। आइए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, कहता है लैंड वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 30%। तो लैंड हमारा बढ़ रहा है, तो लैंड हमारा है कितना, 4 लाख। 4 लाख का 30% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0 कैंसिल हो जाएगा, 40,000, 1,20,000 रुपया आएगा। 1,20,000 जो क्रेडिट साइड में हम लोग देंगे, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो लिखेंगे बाय लैंड 1,20,000 देंगे। 1,20,000 देंगे। उसके बाद आइए बिल्डिंग वाज डेप्रिशिएटेड बाय, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट किया जाएगा 1 लाख से, 1 लाख से कम किया जाएगा। ओके, तो बिल्डिंग आ जाएगा आपका बाय बिल्डिंग। डेबिट साइड में क्योंकि लॉस हो रहा है तो बिल्डिंग 1 लाख रुपया इसमें डाल दो, कम हो रहा है। आगे का पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है, तो सेकेंड नंबर पॉइंट आपका क्लियर हो गया। थर्ड नंबर पॉइंट में कहता है कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस बाय। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना है ना। रिड्यूस का मतलब कम की जाएगी 20,000 रुपया से। तो फर्नीचर भी आपका कम हो रहा है तो लॉस हो जाएगा। फर्नीचर एसेट्स होता है, सॉरी बाय इधर क्यों लगा रहे, 2 होगा, टू फर्नीचर ये 20,000 हो जाएगा आपका। क्लियर। उसके बाद आ जाओ फर्नीचर के बाद
थर्ड नंबर पॉइंट आपका क्लियर हो गया। थर्ड नंबर पॉइंट इसमें कहता है कि बाय डेट्स रिजर्व टू बी इंक्रीज्ड टू, यानी कि बाय डेट्स जो रिजर्व है उसको बढ़ा के 15,000 कर देना है। तो पहले से हमारा बाय डेट्स रिजर्व यहां पे देखो 10,000 है, अब इसको बढ़ा के 15,000 करना है तो 5,000 से बढ़ रहा है आपका, ठीक है। तो ये भी आपका लॉस हो गया, कहीं ना कहीं ये डेटर पे है, तो डेटर हमारा एसेट्स है, तो लिखेंगे टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बीडी बाय डेट्स, ये 5,000 से बढ़ जाएगा, तो ये 5,000 रुपये आपका लॉस हो रहा है। तो ये आपका 4 नंबर पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। 5 नंबर पॉइंट पेमेंट से रिलेटेड है और 6 नंबर पॉइंट आपका कैपिटल के एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। तो अब इसको हम लोग टोटल करेंगे, 1,20,000 आ रहा है इधर, लेकिन 1,25,000 है, तो लॉस होगा आपका, लॉस ही निकलेगा, लॉस निकलेगा आपका 5,000 रुपया। तो 1,25,000 इधर का ही टोटल ज़्यादा है, तो यही टोटल आप इधर डालोगे, 1,25,000, 1,25,000 यहां पे निकालोगे बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ये 5,000 निकल जाएगा। कुशल है, कुशल कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और एक कविता और एक कुमार है ना, कुशल कुमार कविता, ये कुमार का अब होगा कुमार्स कैपिटल अकाउंट, कविता कैपिटल अकाउंट। 5,000 को हम लोग बनाएंगे, 5,000 को हम लोग ऑल रेशियो में बांटेंगे 3:1:1, तो 3,000, 1,000 और 1,000 हो जाएगा। तो 3,000 इसका हो जाएगा, 1,000 इसका हो जाएगा, 1,000 इसका हो जाएगा। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 34 का। अब मेन चीज आता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाएंगे, लेकिन इसको हम लोग यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट यहां पे ले ले तो अच्छा रहेगा, यहीं ले लेते हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहीं ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हमें फॉर्मेट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का उठाना पड़ेगा। 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम, तीनों पार्टनर के लिए, और एक पार्टिकुलर्स का कॉलम रहेगा, तो ये हो जाएगा। चलो ये हम डाल दिए। सबसे पहले सेंटर में आपको लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेंटर में लिख देना है। ये आपका डेबिट साइड हो जाएगा, ये आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा, क्रेडिट साइड, और नाम लिख दो सबका, जो जो पार्टनर है सबका नाम लिखेंगे पार्टिकुलर्स के साथ। तो इधर हो जाएगा डेबिट साइड में पहला नंबर, पहला पार्टिकुलर्स देंगे हम लोग, और ये कुशल का होगा कुशल, ये कुमार का कुमार्स का, और ये कविता कविता। ओके, फिर इधर आ जाओ क्रेडिट साइड में, इसमें भी आपको पार्टिकुलर्स लगाना है, कुशल कुमार्स और कविता। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का रूल क्या है कि हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट में दिया रहता है कैपिटल का पार्टनर का, वो डालना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो लिखना है। उसके बाद कोई भी प्रॉफिट रिजर्व होगा तो उसको भी आंख बंद करके हमें बांटना है। ओके, आइए, तो कैपिटल यहां पर तो 3 लाख, 2,80,000 और फिर 3 लाख है, और एक जनरल रिजर्व भी है 1,20,000। तो 3, 28, 30, 28, 30, एक, तो 3 लाख इसका, उसके बाद 2,80,000 इसका, और 3 लाख इसका भी। उसके बाद हमारा एक जनरल रिजर्व है, तो लिखेंगे उसके लिए जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 1,20,000 को हम लोग बांटेंगे
1,20,000 यहाँ पर दिया हुआ है जनरल रिजर्व। 1,20,000 को ऑल रेशियो में बांटोगे, यहाँ पे ऑल रेशियो 3:1:1 दे रखा है, तो 5 15 10 5 का 20 24 72,000 24,000 और 24,000 72,000 24,000 और 24,000 और आंख बंद करके बांटे वाला कोई पॉइंट नहीं है। तो 72,000 24,000 24,000 ये आ जाएगा आपका जनरल रिजर्व में। बांटोगे 1,20,000 को तो पता चल जाएगा कि कितना कितना निकल रहा है। तो 72,000, इसका 24,000, इसका भी आपका 24,000 आ जाएगा। ओके, उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट में अपने को लॉस निकला था, तो ये लिखेंगे हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट 3,000 इसका लॉस, 5,000 तो निकला था टोटल, 1,000 इसमें और 1,000 इसमें। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हमें गुडविल का काम करना है, तो गुडविल दिया हुआ है 40,000 और रिटायर कर रही है कविता, तो कविता का 1 शेयर यानी कि 3:1:1 में 1 शेयर कविता का है। तो इस 40,000 का हम लोग निकालेंगे 1/5, तो 8,000 ये गुडविल निकल जाएगा। और गेनिंग रेशियो देखो, गेनिंग रेशियो आपका कुशल और कुमार का 3:1 ही होगा, ठीक है। न्यू रेशियो भी वही होगा, न्यू रेशियो भी आपका वही होगा 3:1। ओके, तो इसको बांटना है 8,000 को 3:1 में, तो 4,000 और 2,000 निकलेगा। तो गुडविल का काम क्रेडिट साइड में करना है, लिखेंगे बाय कुशल कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कुशल देगा कुशल कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बाय कुमार्स कैपिटल अकाउंट, कुमार्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किसको, कविता को। तो 6,000 और 2,000, नील 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 नील। इधर डेबिट साइड में आ जाओ, डेबिट साइड में लिखेंगे कविता, कविता को कौन कौन दिया है, तो कविताज कॉन्ट्रा एंट्री होता है, कविताज कैपिटल अकाउंट देंगे, कविताज कैपिटल अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री ऐसा ही हम लोग करते हैं। कुशल में 6,000 रुपया और कुमार में 2,000 रुपया, इसका नील, ठीक है। यहां तक सारा काम होने के बाद अब अपने लोगों को एडजस्टमेंट करना है कैपिटल का। कैपिटल के एडजस्टमेंट के बारे में बताया गया कि यहां पर ध्यान से सुनेंगे कि कैपिटल ऑफ कुशल और कुमार विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया जाएगा। और पेमेंट के बारे में, कविता के पेमेंट के बारे में बोला कि 10% ऑफ द अमाउंट पेबल टू कविता वाज पेड इन कैश, अब बाद बाकी लोन में ट्रांसफर कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड का टोटल अपन लोग पूरा कर लेंगे, इस साइड का टोटल कर लेंगे पूरा, क्रेडिट साइड का। तो चलो क्रेडिट साइड का टोटल पूरा कर लो। ओके, क्रेडिट साइड का टोटल पूरा कर लिया। और आगे भी बढ़ेगा भाई ये, चलो बाद में हम इसको करेंगे। आइए सबका टोटल हम लोग कर ले, तो ये हो जाएगा 3,72,000, 3,72,000, ये 2,00,000, 3,04,000, 3,04,000 इसका टोटल। और इसका आ जाएगा 30 × 32, 3,32,000, 3,32,000। यही अमाउंट अपने को इधर डालना है, डेबिट साइड में डालना है। कितना भाई, 3,72 3 4, तो 3,72,000 समझ में आ रहा है, 3,04,000 ओके, और 3,32,000, 3,32,000, हाँ 3,32,000। अब इसमें देखो 3,32,000 में ध्यान से सुनेंगे, 3,32,000 में 1,000 आप माइनस कर दो तो 3,31,000, 3,31,000 का 10% टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 3,31,000 का 10%, 33,100 रुपया। तो 33,100 रुपया तो डाल दो, 33,100, और जो बच रहा है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू कविताज, कविताज लोन अकाउंट, लोन अकाउंट।
अब जो बैलेंस बच रहा है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9 1 10, 1 2 3 5 8 5 2 1 3 2 3 5 5 5 में 7 जोड़ेंगे, 7 5 12, 1 4 9 4 13, 1 2 1 3, तो 2,97,900 रुपया इसका निकल गया। बाद बाकी जिसका निकल रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, सबका निकाल लेंगे कैरी डाउन जितना भी हो जाए। तो 3 0 हो जाएगा, 6 3 9 3 12, 1 6 1 7 3,63,000 इसका तो निकलेगा नहीं, और 3,000 इसमें से माइनस कर दो तो 3,01,000 इसका, 3,01,000 इसका। तो ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड का था। ओके, अब यहां पर हम लोगों को करना क्या है, कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। तो कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के लिए हमें, चलो भाई थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जा, आजा यहां तक आ जा, तू भी यहां तक घिसक के आ जा भाई, सबको बड़ा करना होगा थोड़ा सा, इधर आ जा, और है एक और है। ओके, उसके बाद आ जाओ इधर 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 इधर, चलिए ये हो गया। आइए सबसे पहले जो कैरी डाउन, ये हम लोग कैरी डाउन निकालें, ये कैरी डाउन इसको हम लोग ब्रॉट डाउन कर लेंगे। यहां पे कहां पे, यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब जितना जितना निकला है वो डालना पड़ेगा, 3,63,000 और 3,01,000, तो 3,63,000 और 3,01,000। अब आती है बात एडजस्टमेंट का। वर्किंग नोट हम लोग करेंगे, वर्किंग नोट में आ जाएं, वर्किंग नोट्स, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले टोटल सॉरी न्यू रेशियो पहले लिख लेंगे, न्यू रेशियो ऑफ कुशल एंड कुमार, वही 3:1, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाइए हम लोग लिखेंगे टोटल एडजस्टेड कैपिटल, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कुशल एंड कुमार। कितना कितना निकला है भाई एडजस्टेड कैपिटल, 3,63,000 और 3,01,000, तो 3,63,000 और प्लस 3,01,000, ये हो जाएगा आपको 6,64,000। ओके, अब यहां पे हम लोग निकालेंगे कुशल न्यू कैपिटल, कुशल का न्यू कैपिटल निकालेंगे उसके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 6,64,000 का कुशल का रेशियो है 3/314, ये आ जाएगा आपको, चलो हम कर लेते हैं एक बार, कर लें अच्छा रहेगा, कोई गलती नहीं होगा, गलती होने का कम चांस, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, गलती ही हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई। 3/4 4,98,000, 4,98,000। फिर हम लोग निकालेंगे कुमार न्यू कैपिटल,
न्यू कैपिटल बराबर 6,64,000 का कुमार का शेयर 1/4, यहां देखो 1/4, इसका निकल जाएगा 1,66,000। अब ये 4,98,000 और 1,66,000 आ गया। अब घबराने की बात नहीं है बाबू, ठीक है। यहां पर सीधे अपने को ये फाइनल न्यू कैपिटल हो गया, तो इसको हम लोग यहां लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 4,98,000 और 3,66,000, सॉरी 1,66,000, 498 166, तो 4,98,000 है, 4,98,000 और 1,66,000। अब हमें क्या करना है, किस साइड का जोड़ किसका आ रहा है ये देखना पड़ेगा। तो देखो यहां पर बारी बारी से सिंगल कॉलम करना पड़ेगा, ठीक है, सिंगल कॉलम करना पड़ेगा। इसका तो कुछ है ही नहीं, दोनों साइड बराबर होगा, नील होगा। तो कुशल का 4,98,000 डेबिट साइड का है, तो क्रेडिट का कितना है 3,63,000। तो डेबिट साइड का ही टोटल करो, तो डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे, इसका 4,98,000, यही 4,98,000 यहां पे हम लोग लिखेंगे 4,98,000, और यहां पर इसका निकल जाएगा टू, किससे पूरा करना है ये देख ले, यहां पर दिया हुआ है ना, यस, करंट अकाउंट से पूरा करना है। किससे? करंट अकाउंट से। चलो करंट अकाउंट से पूरा करो, लिखेंगे यहां पर टू कुशल्स करंट अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, करंट अकाउंट ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा कितना, तो यहां पर 0 3 तो 5 3 8, 6 तो 3 9 1, 1,35,000 इसका निकला। कुशल का क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कुमार का क्रेडिट साइड का देखो 3,01,000 और डेबिट साइड का है यहां पर 1,66,000 ही, तो हमें क्या करना है, क्रेडिट साइड का ही इसका टोटल करना है, क्रेडिट साइड का ही टोटल करना है। ओके, 3,01,000, बाद बाकी सबको नील कर दो, सब नील। ओके, 3,01,000 इसको नील कर दो, यहां पे डालो 3,01,000, लॉन्ग क्वेश्चन है, टाइम लगता है, देखते हो कितना एकदम इजी से बना है, मतलब आराम से बना है, स्लो बनाए हैं समझाने के लिए। तो टू कुमार्स करंट अकाउंट, तो कुमार का निकल जाएगा 1,66,000 में कितना जोड़ेंगे तो 3,01,000 आ जाएगा। तो हम यहां पर कर देते हैं 6 5 11 1 7 3 10 1 1 1 2 1 3, 1,35,000 इसका निकल रहा है, 1,35,000 इसका और उसका भी 1,35,000। फर्क अब क्या है, जो करंट अकाउंट जिसका डेबिट में निकला है, जो करंट अकाउंट डेबिट में निकला है, उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। किस साइड में दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। और जो इसका करंट अकाउंट क्रेडिट में निकला है, तो इसको बैलेंस शीट को, इस करंट अकाउंट को बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। इसमें बैलेंस शीट तो नहीं बोला है बनाने के लिए, तो ये हम आपको समझा दिए हैं पॉइंट दे करके, ठीक है। ये चीज आपको नोट नहीं करना है, ये चीज नोट नहीं करना है, ये आपको समझाने के पर्पज से लिख दिए कि अगर किसी पार्टनर्स का करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में निकला है तो लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में निकला है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। ये चीज आपको हम बताएं। अब यहां पर आ जाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया है, इसको नोट करना। लैब क्लास में तो पॉसिबल नहीं है, पॉज करके अपना बाद में नोट कर लेना। ओके, उसके बाद ये कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट का ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। उसके बाद आपका ये वर्किंग नोट हो गया। क्लियर? क्वेश्चन आपका ये बन के कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन ये बन गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझाते हैं आपको क्या करना है।
तो ये किस एडजस्टमेंट के बेस पर था ये हमारा, शायद क्वेश्चन नंबर, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 33 के बेस पर कैपिटल का एडजस्टमेंट था, जो क्वेश्चन नंबर 33 के बेस पर था, ठीक है, एडजस्टमेंट था वो। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं 35 में। 35 नंबर अगर बनाने वाला हो तो हम बना देंगे, अदरवाइज समझा के आपको छोड़ेंगे। क्लियर, जहां भी प्रॉब्लम हो वो जो चीज समझाने वाला हम समझाएंगे। 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, ऑल रेशियो दिख रहा है, नीचे आ जाओ। वाई रिटायर कर रहा है, ये भी है क्लियर, तो ये डेप्रीशिएट होगा, स्टॉक में बिल्डिंग में एप्रीशिएट होगा। प्रोविजन मेड फॉर लीगल चार्ज के लिए प्रोविजन करना है 320 रुपया। गुडविल का वैल्यू किया गया है 14,400, बट नॉट गुडविल अकाउंट इज राइट, ठीक है। तो गुडविल का वैल्यू 14,400, उसका शेयर निकाल लेंगे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है यानी वाई। उसका न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:3। उसके बाद आ जाओ, वाई को पेड कर देना है 5,000, तो वहां इससे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि 10% पेड करना है, तो निकाले थे, यहां पर पैसा निकाल के ही दिया हुआ है, तो 5,000 पेड कर देंगे, बाद बाकी जो बचेगा लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद आइए, कहता है कि एक्स और जेड मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड टू ब्रिंग इन और विदड्रॉ कैश फॉर द पर्पस। इससे पीछे वाला क्वेश्चन में क्या था, करेंट अकाउंट से कोई भी डिफरेंस आया तो हम करेंट अकाउंट से पूरा किए, लेकिन इसमें क्या करना है, आपको कैश अकाउंट से पूरा करना है। ओके, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एट फिक्स्ड 28,000। यहां पर कैपिटल न्यू फर्म का दिया ही है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बोलोगे बनाने के तुरंत बन जाएगा। पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोग बना लेना है ना, कैपिटल अकाउंट हम बना दे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हम यहां से उठा लेते हैं, आप लोग बना लेना इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिए आप लोग। इसका प्रॉफिट भी आ गया, ओके, प्रॉफिट भी आ गया 580 रुपया। इसको हम ऑल रेशियो में बांट भी देंगे, एक्स वाई और जेड के बीच। रेशियो क्या है, ऑल रेशियो 4:3:2, 4:3:2, ठीक है। तो 4 3 7 2 9, 580 को, चलो 580 को बांटेंगे हम लोग किस किस रेशियो में, 4:3:2, 4:3:2। तो 4:3:2 के लिए एक सेकंड रुक जाओ, बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। हम समझा भी देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, समझा भी देते हैं, ऐसी बात नहीं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं समझाएंगे, ये चीज हम आपको समझा भी देते हैं। तो 4:3:2 सबका शेयर लिख दिए, ओके। 580 को बांटेंगे 4 के लिए, 256 रुपया इसको कर देते हैं अप्रोक्स में। उसके बाद 3 के लिए 193 रुपया इसको कर देते हैं। उसके बाद 2 के लिए 128 रुपया, 29। अगर इसको हम 129 करें तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 6 18 ही हो रहा है, 28 का 8 3 11 6 17 ही हो रहा है। ये बटा नहीं भाई, सही से रुक जा, 580 को सही से बांटेंगे 4:3:2, ठीक है, ये तो रेशियो ठीक है। तो ये बैठ क्यों नहीं रहा है सही से भाई, 580 को 4 3 7 2 9, 558 करना है, सॉरी यहीं से गड़बड़ हो रहा है, 558, 8 3 11 9 20, ठीक है। ये आपका बट गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकल गया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बता देते कौन सा पॉइंट किधर किधर जाएगा। स्टॉक का 5% निकाल लेना, ठीक है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देना, ओके। बिल्डिंग का 5% निकाल लेना और रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देना। एक प्रोविजन है फॉर लीगल चार्ज, तो प्रोविजन लिखना क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में प्रोविजन फॉर लीगल चार्ज, ये लिख देना, 320 रुपया डेबिट साइड में डाल देना, ओके, डेबिट साइड में डाल देना। उसके बाद आ जाओ, प्रोविजन फॉर लीगल चार्ज तो हो गया,
उसके बाद और कुछ है, गुडविल का काम तो नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। ओके, हो गया, बस कुछ नहीं है इसमें। गुडविल 3 ही आइटम है, ये बता ही दिए। 2 आइटम तो आपका चला जाएगा ये और ये डेबिट साइड में, और ये चला जाएगा क्रेडिट साइड में। चलो ठीक है, बन जाएगा ये। उसके बाद आइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है अपने को, है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर, 3 का कॉलम लेना पड़ेगा। अब मेन, अच्छा एक चीज और, आपको गेनिंग रेशियो भी निकालना है बाबू। तो गेनिंग रेशियो भी आप निकालेंगे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद आप लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले ऑल्ड रेशियो लिखना, ऑल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड 4:3:2। ओके, न्यू रेशियो ऑफ वाई रिटायर कर गया तो एक्स एंड जेड का कितना न्यू रेशियो दिया हुआ है, यहां पर देखे थे ना कहीं पर, हाँ यहां देखो दिया हुआ है 5:3। तो 5:3, क्योंकि गेनिंग रेशियो तो चाहिए आपको गुडविल का रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो गेनिंग रेशियो बराबर क्या होती है, पूरा लिखना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब हमें x का निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा x का न्यू रेशियो 5/8 और ओल्ड रेशियो हो जाएगा 4/4/4 ये एलसीएम आ जाएगा आपको 8×2=16, 24, 72 ही कर देते हैं पूरा। चलो, तो 9×5=45 हो जाएगा और 8×4=32 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 13। उसके बाद जेड का निकालोगे, 13 सही आया, ठीक है। उसके बाद जेड का निकालेंगे, न्यू रेशियो हो गया 3/8 माइनस कर देंगे 2/9। एलसीएम 72 ही लेना है, 27 - 16, ये आ जाएगा 11। हाँ 11/72। तो गेनिंग रेशियो हैंस गेनिंग रेशियो बराबर 13:11। तो गेनिंग रेशियो भी निकल गया। और गुडविल में उसका शेयर निकाल ही लोगे, वैल्यू ऑफ गुडविल दिया ही है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर, यहाँ पे गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू का, यहाँ गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है 14,400। तो 14,400 लिखेंगे, 14,400। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग निकालेंगे वाइज शेयर ऑफ गुडविल 14,400 का वाई का शेयर कितना है ओल्ड रेशियो में, यहां पर देखो 3 है, तो 3/9 हो जाएगा, 3/9। ओके, तो 3/9 निकल जाएगा। ये अपना कितना निकल रहा है, 3, जो भी आ जाए देख लेते हैं भाई। 14,400 और ये हो जाएगा /3, ये आ जाएगा 4800 रुपया। और इस 4800 को बांटना है किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो x का कितना हो जाएगा ये भी निकाल ही लेते हैं। x का 4800 में, 4800 का गेनिंग रेशियो है यहाँ पर 13/24, 48, 13 दूनी 26, 2600 ये आ जाएगा। और जेड का निकल जाएगा 4800, 11, टोटल है 24, 13, 11, 24 होता है, 24, 2200 ये आ जाएगा। ये भी आपका क्लियर हो गया। तो लमसम मोटा मोटी हमारा काम क्लियर हो गया है। अब आते हैं हम लोग आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। सबसे पहले यहां पे लिखना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेंटर में यहां पे डालो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, जो पार्टनर है उस सबका तो नाम देना ही है, डेबिट पार्टिकुलर्स लिखना है, एक्स का, वाई का और जेड का। ओके,
फिर इधर आ जाओ क्रेडिट साइड में, पर्टिकुलर्स डालो, ये x का, ये y का होगा और ये z का होगा, ये क्रेडिट साइड होगा। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो भाई कैपिटल बैलेंस बताओ कितना कितना दिया हुआ है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना बना लिया, हम समझा दिए। एक आंख बंद करके 1800 रुपया बांटने वाला है, और एक्स वाई जेड 19 14 12 19 14 12 19 14 12 19 14 12 बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 1800 को बांटेंगे ऑल रेशियो में, तो ऑल रेशियो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ऑल रेशियो 4 3 2, तो 4 3 7 2 9 2 18, 200 का 800 600 और 400, 800 इसका आ जाएगा, 600 इसका आएगा, 400 इसका आएगा। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट का। प्रॉफिट निकला था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ये भी डाल देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना निकाले हैं यहाँ पर देखो, 258 193 129, 258 193 और 129 129, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद गुडविल का काम करेंगे, और भी है आंख बंद करके बांटने वाला कुछ बैलेंस शीट में, एसेट साइड में नहीं है, कहीं भी नहीं है। ओके, अब हमें गुडविल का काम करना है, तो गुडविल में 2600 और 2200 का निकला है, वाई रिटायर कर रहा है। तो क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय जेड कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। वाई के कॉलम में जाएगा 2600 और 2200। चलो ये हो गया। उसके बाद आ जाइए, हमें इधर भी करना होगा टू वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, एक्स का 2600 था और जेड का 2200, ये भी हो गया। इसके बाद हमें करना है, सबसे पहले बंद करना है किसको, बंद करना है सबसे पहले जेड का कॉलम। किसका, जेड का, सॉरी वाई का, वाई का होगा। तो वाई को हम लोग बंद कर दें तो यहीं पर जोड़े, चलो जो होगा देखा जाएगा, ये बन जाएगा वाई का। तो वाई का हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9, ओके, 7 13 2 15 5 1 4 5 4 9 19,593 रुपया। चलो भैया 19,593 रुपया, इसको बंद करना है। 19,593 रुपया। क्वेश्चन में क्या बोला है ये हम देख ले एक बार। क्वेश्चन में पेमेंट के बारे में 6 नंबर पॉइंट में कि वाई को 5,000 पेड कर दीजिए और बाद बाकी जो बचा लोन में ट्रांसफर कर दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। यहाँ पर देखो 5,000 इसको पेमेंट कर देंगे, जो बचा वो वाइज के लोन अकाउंट में चला जाएगा, वाइज लोन अकाउंट, लोन अकाउंट। ओके, वाई के लोन अकाउंट में कितना, तो 14,000, 5,000 चला जाएगा 19,000 में से, तो 14,593 रुपया। इसका तो समाप्त हो गया। अब आइए फिर हमें न्यू कैपिटल निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में। जो वर्किंग नोट हम लोग न्यू कैपिटल निकालेंगे, चलो इसके नीचे ही कर देते हैं। WN मीन्स वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल। यहां पर दिया हुआ है टोटल कैपिटल, यह बहुत आसान है। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म, न्यू फर्म का टोटल कैपिटल दिया हुआ है। न्यू फर्म का टोटल कैपिटल 28,000 दिया हुआ है, 28,000, 28,000 ये दिया हुआ है। न्यू रेशियो हमारा दिया हुआ है, न्यू रेशियो किसका दिया हुआ है, न्यू रेशियो ऑफ
एक्स एंड जेड 5:3 ये दिया हुआ है। अब निकालेंगे हम लोग एक्स न्यू कैपिटल, एक्स का न्यू कैपिटल निकालेंगे। बहुत आसान था ये बहुत आसान था। तो 28,000 में 5/8, फिर जेड का निकालेंगे, जेड न्यू कैपिटल बराबर 28,000 में इसका निकल जाएगा 3/8। अब सबका हम लोग निकाल लें। ओके, सबका निकाल लेंगे। 28,000 है 5/8 17,500। ओके, और इसका निकल जाएगा 3 के लिए 10,500 तो 17,500 और 10,500 ये निकल गया। अब अपने को करना क्या है, सीधे सीधे यहीं पर लिखना है टू बैलेंस, जो न्यू कैपिटल है उसके लिए कैरी डाउन लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। 17,500 इसका निकला है, 17,500 इसका न्यू कैपिटल और इसका 10,500 न्यू कैपिटल। ओके, ये कैपिटल का हो गया। अब आइए, अब मेन चीज यहां पर है। ओके, तो डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड में टोटल एक अनुमान लगा लेंगे, 17 2 19, 20,100 रुपया एक्स का है, 20,100 रुपया एक्स का। और इधर आ रहा है 8 2 10 10, यानी कि 20,058 रुपया क्रेडिट साइड का है। तो ज्यादा जोड़ किसका है, डेबिट साइड का ही, तो डेबिट साइड का ही हम लोग जोड़ेंगे। देख रहे हो कैसे निकाल रहा है बैलेंस, बस इसी तरह से निकालना है। 100 ये हो जाएगा, 20,000 ये 20,100, और यही बैलेंस आपको इधर डालना है 20,100। अब यहां पर हम लोग बैलेंस निकाल लेंगे। तो 8 2 10, 1 5 1 6 4 10, 1 8 2 10, 1 1 11, 0 1 19 1 20, 42 रुपया निकल रहा है। इसके लिए लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और ये कैश अकाउंट का मतलब लाएगा, मतलब आपको समझाने के लिए हम लिख देते हैं लाएगा। ये नहीं लिखना आप लोग, ठीक है, समझाने के लिए हम आपको लिख दिए। वाई का तो कुछ निकलेगा नहीं। अब आते हैं हम लोग जेड में। जेड का देखो डेबिट साइड का कितना टोटल आ रहा है, ये टोटल करो। तो 10 तो 12,700, और इधर है इसका 12,529 रुपया। तो इसका भी डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा है। तो 12,700 यही डालेंगे इधर, 12,700, और बैलेंस निकालेंगे 9 1 10, 1 3 7 3 10, 1 4 1 5 1 6 6 1 7, 12 का 12। अब ये 171 रुपया ये लाएगा कैश। तो ये इसके लिए अब अलग से कैश हम यहां पर नहीं लिखेंगे, इसी कैश में इसका भी हो गया, ठीक है, इसी कैश में इसका भी हो गया। तो ये कैश लाएगा, एक्स भी लाएगा और जेड भी लाएगा। एक्स लाएगा 42 रुपया और जेड लाएगा 171 रुपया। अगर इसी में हमें बैलेंस शीट बनाना पड़ता तो क्या करते, 5,000 तो वाई को यहां पर देखो पेमेंट कर दिए 5,000, तो कैश का बैलेंस क्या हो जाता हमारा। अगर न्यू बैलेंस शीट बनाना पड़ता तो कैश एट बैंक है, बैंक का प्रयोग कर लेते हर जगह। तो 6300 में 42 रुपया लाया, ये जोड़ देते हैं, 171 रुपया लाएगा, ये भी जोड़ देते और माइनस कर देते 5,000, फाइनल कैश बैलेंस निकल जाता, कैश एट बैंक बैलेंस। तो ये करना होता, लेकिन इसमें बैलेंस शीट आपको नहीं बोला है बनाने के लिए। अगर बनाने के लिए बोलता तो समझा दिए। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट तो हो गया। इस क्वेश्चन में आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, जो बोल रहे हैं वो। ये आपका न्यू रेशियो निकालने का है, पॉज करके अपना नोट कर लेना। और ये हो गया आपका गुडविल का काम। ओके, उसके बाद आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ये डेबिट साइड का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां से इधर है, नोट कर लो। और क्रेडिट साइड का भी ये पॉज करके अपना नोट कर लेना, क्रेडिट साइड का ये रहा। ओके, और ये रहा क्वेश्चन का कैपिटल का एडजस्टमेंट। ओके, वर्किंग नोट, इतना काम कर लेना है आपको। क्लियर हो गई? ओके, तो ज्यादा लंबा तो नहीं खींचे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। देखो, यही हमारा क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ये जो हम लोग बनाए थे यहाँ जो हम लोग कैपिटल का एडजस्टमेंट किए थे यहाँ पर, तो ये चीज क्या था,
यहां पर देखो, इतना यहां पर हमारा कैपिटल दिया हुआ, फिक्स कैपिटल यहां पर भी दिया हुआ था 4 लाख, तो वही 35 नंबर क्वेश्चन में फिक्स दिया हुआ था। कैसे बनाए देखो यहां पर, ओके, कैसे बनाए, वैसे ही बनाए, ठीक है। यहां पर निकाल लिए ओल्ड कैपिटल न्यू कैपिटल, ओके। और ये जो 4 लाख के बाद ये जो दिया हुआ था वो बैलेंस कैरी डाउन वाला, जो हम लोग पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद निकालते हैं, वो चीज दिया हुआ था यहां पर। और क्वेश्चन नंबर 33 में देखो, इसमें क्या था, फिक्स नहीं था, तो ये क्वेश्चन नंबर 34 में जो बनाए वो इस बेसिस पर बनाए थे, और 35 नंबर जो बनाए वो 32 की तरह बनाए, 32 की तरह बनाए। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है 34, और आपका 35 भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ओके। 35 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? उम्मीद है कि यहां तक समझ में आ गया होगा, ओके। और जितना बोर्ड क्वेश्चन सब है वो बोर्ड क्वेश्चन सब आप लोग बनाइए, ओके। एक लॉन्ग क्वेश्चन और रह गया है, तो इसको हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे अगले क्लास में। वो लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी है उसमें, तो समझाएंगे उसको, ठीक है, ओके। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए।